देश में सनातन को लेकर के एक वॉर छिड़ी हुई है, उसके आगे देश के तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो पीछे छूट गए। अभी बीते कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में ही सनातन को लेकर के एक मुद्दा बहुत चर्चित है, वो है शंकराचार्य बनाम प्रशासन का, जिसमें बात यहाँ तक पहुंच गई है कि हिंदू होने के प्रमाण तक मांगे जा रहे हैं। कालनेमी जैसे शब्दों का भी उपयोग किया जा रहा है, वो भी सनातनियों के लिए ही। जिस देश में एक रहेंगे सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों का इस्तेमाल होता है, वही हिंदू समाज के अंदर ये विवाद बढ़ता जा रहा है। जहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे कथावाचक हिंदू समाज को एक करने में लगे हुए हैं, देश की एकता की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ सनातन बनाम सनातन का ही युद्ध छिड़ गया है। हाल ही में शंकराचार्य जैसे और यूजीसी जैसे मुद्दे इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ऐसे में देश की प्रगति के बारे में सोचना एक बड़ी बात है। इसी विषय पर कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के विधानसभा में प्रदेश के बाहुबली नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने विधानसभा में देश की प्रगति को लेकर कई बड़ी बातें कही थी और आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे को उठाया था। क्या हम कल्पना कर सकते हैं अगर वहां सेना और सैनिक बल न हो तो जो श्रद्धालु हैं, जो दर्शनार्थी हैं, क्या वो दर्शन कर सकते हैं? उनके साथ आतंकवादी क्या व्यवहार करेंगे, और जो व्यवहार करेंगे क्या जाति पूछकर करेंगे? अभी हाल में पुलवामा हुआ है, आप सभी लोगों ने देखा है, हम सभी लोग इसके गवाह हैं। कलमा जानते हो, कलमा पढ़ो। कलमा नहीं पढ़ पाए, वस्त्र उतार करके, लिंग देख करके ये निर्धारित किया गया कि ये हिंदू है, और हिंदू देख करके मारा गया। वहां किसी ने जाति नहीं पूछी। किसी भी चीज का बंटवारा हो, चाहे वो घर का हो, संपत्ति का हो, व्यापार का हो, अगर आप बांटेंगे तो उसको कमजोर करेंगे। उन्होंने इस बात को भी उजागर किया कि इस तरह की जातीय और धार्मिक लड़ाई से देश का उद्धार नहीं होने वाला, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 का भारत भी ऐसे नहीं बनने वाला। 2047 में सबसे जरूरी है भारत की जनता को जागरूक करना। लोकतंत्र के साथ जब भी कुठाराघात होता है, जब भी उपहास होता है लोकतंत्र का, जनता को बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ता है। नेता कितना भी मजबूत हो, राष्ट्र कितना भी मजबूत हो, लेकिन राष्ट्रवासी वो जागरूक हों, मुखर हों। साथ ही उन्होंने भारत की जनता से भी ये अनुरोध किया कि 2047 के भारत में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो वो है जनता के जागरूकता की। जनता जागरूक रहेगी तो देश आगे बढ़ेगा। घर का भेदी लंका ढाए, ये कहावत इस देश पर भी लागू होती है। इसके लिए भी उन्होंने देश को सुझाव दिया। हमारे आस्तीन में इतने सांप है कि हम अपने घर के सांपों से लड़े कि बाहर के दुश्मनों से लड़े। आपका इशारा हो गया श्रीमन, 2 मिनट। बहुत अच्छे इशारा समझते हो। अंग्रेज जब भारत में आए, उसके पहले हमारी जीडीपी विश्व की जीडीपी के 30% से अधिक थी। पूरा व्यापार हम करते थे, और जब गए तो लगभग 1-1.5% बचे थे। हम कंगाली पे आ गए थे। अंग्रेज जब आए तो 60 से 70 हजार अंग्रेज सैनिक थे कुल, और उस समय अविभाजित भारत की आबादी 60 करोड़ थी। 1857 की गदर के बाद, स्वतंत्रता संग्राम के बाद, वो संख्या अंग्रेज सिपाहियों की 80,000 से 1 लाख हो गई। आप कल्पना करें, 60 करोड़ लोगों पर 1 लाख अंग्रेज सैनिक हुकूमत करते रहे, हमारा खून चूसते रहे। क्यों? क्योंकि हम मौन रहे, हम निष्क्रिय रहे। और आज़ादी के बाद भी हमको अहिंसा का एक ऐसा पुट पढ़ा दिया गया कि अहिंसा परमो धर्मा। हाँ ठीक है, अहिंसा परमो धर्मा है, लेकिन इसकी दूसरी पंक्ति है अहिंसा परमो धर्मा धर्म हिंसा तथैव च। भारत की शिक्षा प्रणाली को लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। और इसके पीछे शिक्षा प्रणाली एक बहुत बड़ा कारण है। मैकाले की शिक्षा प्रणाली ने हमको हीन भावना सिखा दी है। आज हमारे गुरुकुल बंद हो गए हैं। धीरे धीरे ये प्रयास हो रहा है कि हमारा गौरवशाली इतिहास आज हमारे बच्चों तक पहुंचे, और उसके लिए इंटरनेट जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। श्रीमन, भारत में लगभग हर प्रमुख धर्म का व्यक्ति रहता है। हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, लेकिन किसी भी जैन हैं, किसी भी अन्य धर्मानुयायी के धर्म स्थल से पैसा नहीं लिया जाता है।
कहीं आपने सुना है मस्जिद से पैसा ले रही है सरकार, चर्च से पैसा ले रही है सरकार? लेकिन 4 लाख के ऊपर हिंदू मंदिर ऐसे हैं जो सरकारी नियंत्रण में है और सरकार चढ़ावे का पैसा उनसे लेती है।